The Afghanistan embassy in India has announced that it will suspend its operations starting today, citing a lack of support from the Indian government, its inability to meet expectations in serving Afghanistan's interests, and a shortage of staff and resources. The Afghan embassy announced that it has made this difficult decision after careful thought, considering the long-standing ties between the two countries. My colleague Uma Shankar now joining us for more details on this. And Uma Shankar, we know that India has not recognized the Taliban as an official government of Afghanistan. But in that backdrop, give us the context for why the embassy has been shut and what will be the impact? Will people not be able to travel to Afghanistan, considering that we have such strong trade ties with Afghanistan? जी देखिए प्रियांशी, दो तीन बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अव्वल तो ये कि जो बयान जारी किया गया है अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से, उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो भारत की तरफ से नहीं मिला और इस वजह से इसको बंद करना पड़ा है। इसमें जो रिसोर्सेज है उसकी क्रंच की भी बात की गई है। देखिए, जब से तालिबान काबुल पे काबिज हुआ है उसके बाद से ही भारत में जो अफगानिस्तान का दूतावास है और वहां पे तालिबान की जो सत्ता है उसके बीच रसाकशी का जो एक सिलसिला है वो चल रहा था। जब से तालिबान सत्ता में आया तो तकरीबन 70 देशों में जो दूतावास अफगानिस्तान का है वहां के राजनयिकों ने एक तरह से उनकी सत्ता को मानने से मना किया। हालांकि उसमें से ज्यादातर अब वहां पर तालिबान के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर तालिबान के प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने अप्रैल में कोशिश की थी कि यहीं पे एक तालिबान समर्थक राजनयिक को नुमाइंदगी सौंप दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब जबकि दूतावास को बंद करने का फरमान आया है, ऐलान किया गया है, तो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये कहा गया है कि भारत की तरफ से वीजा नवीनीकरण में दिक्कत आई, यानी कि रिन्यू नहीं हुआ उन राजनयिकों का वीजा जो यहां पे काम कर रहे थे। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जैसे कैश क्रंच शुरू हुआ और यहां पे जो तालिबान के जो अफगानिस्तान के राजनयिक थे उन्होंने देश छोड़ना शुरू कर दिया। कई तो वापस अफगानिस्तान चले गए, कई पश्चिमी देशों में जाकर उन्होंने शरण ली। जो अभी मौजूदा राजदूत हैं फरीद महमूद जई, वो खुद लंदन में है, वहां से उन्होंने इस बयान को जारी किया है। तो ये जो तालिबान के साथ जो यहां की एम्बेसी की आपस में बन नहीं पाई और जिस तरीके से तालिबान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता था वो हो नहीं पाया। मुख्य वजह यह है, हाँ इतना जरूर है कि कैश क्रंच हुआ, यहां पे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन भारत सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो पूरी की पूरी एम्बेसी का जो खर्चा है वो उठाए। एक सीमा तक ही वो मदद कर सकता था। तो ये जो आरोप लगाया गया है बयान में कि भारत सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, वो पूरी तरह से सच नहीं है। एक और अहम बात यह है कि इस बयान में यह भी कहा गया है कि जो ये दूतावास है उसकी संपत्ति जो है वो किसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ही सौंपा जाए। अफगानिस्तान की जो तालिबान की सत्ता है उसको किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी हुई है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में क्योंकि हर किसी को एक व्यवहारिक जरूरत है अफगानिस्तान में, भारत की भी वहां पे मौजूदगी जरूरी है, तो भारत वहां पे अपना एक टेक्निकल टीम के जरिए मिशन जरूर चला रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि मानवीय आधार के तौर पर मदद भी भेज रहा है। तो भारत अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में चाहता है, तालिबान के साथ एक व्यवहारिक रिश्ता बनाकर चल रहा है और ऐसे में यहां पर एक नुमाइंदगी की जरूरत है। वीजा जो सर्विस है वो चालू रहेगा, वो चलता रहेगा, ये बात भी इस बयान में लिखा गया है। लेकिन देखना है कि अब किस तरह से एक जो राजनयिक जो संबंध हैं जो कि मान्यता जिसको कि सरकार को बेशक न दी गई हो, लेकिन एक जो राजनयिक जो एक चैनल है वो किस तरह से काम करता है भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी।